नमः परम कल्याण। नमस्ते विश्व मंगल। वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। इस श्लोक में सबसे पहले 3 नमस्कार कर रहे हैं। नमः, नमस्ते, नमः। और सामान्यतया हिंदी में को लगता है, जिसको नमन करते हैं उसको नमस्कार। पर संस्कृत भाषा में जो भाषा का नियम है उसके अनुसार को लगने के बजाय के लिए लगता है, क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि नमन क्रिया, आज तो हम ये समझ रहे हैं कि नमन क्रिया हाथ जोड़ने की क्रिया है। हाथ जोड़ने का नाम नमन नहीं है। नमन का मतलब झुकना है। किसके लिए झुक रहे हो, किसको झुक रहे हो, नहीं। तो पाणिनि का एक सूत्र है, नमः स्वाहा स्वधा वलम षट करण योगाच चतुर्थी। माने चतुर्थी का मतलब होता है कर्मणा यम अभिप्रेति, वहां चतुर्थी लगती है। जैसे कर्ता जिसको करता है वो क्रिया, कर्ता से जो बात चाही जाती है वो कर्म, और कर्म से जो बात चाही जाती है वो संप्रदाय। तो ये तो कारक विभक्ति हुई। उसके अलावा अकारक विभक्ति भी होती है, तो वो पाणिनि ने गिनाई है। नमः स्वाग यथादर्थे चतुर्थी, जिसके लिए, वहां कर्मणा अभिप्रेति नहीं है, पर जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं उसके लिए। कोई क्रिया का पर्पस क्या है कि किसके लिए कर रहे हो, तो जो किसके लिए रहे हो वो नमन है। तो नमः स्वाहा स्वधा, स्वाहा भी जो है करते हैं, अग्नये स्वाहा चतुर्थी लगती है। और स्वधा यानी पितरों को पूजन के लिए जो किया जाता है उसमें स्वधा कहा जाता है। और वषट यानी यज्ञ में, होम में स्वाहा कहा जाता है और यज्ञ में वषट कहा जाता है। थोड़ा टॉपिक से माइग्रेट कर रहा हूं। आप लोगों ने सबों ने शब्द सुना होगा बखड़ जंतर। ये बखड़ जंतर क्यों कर रहे हो? ये बखड़ जंतर जो है ये वषट यंत्र है, कापभ्रंश है। बखड़ जंतर माने यज्ञ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको करने के लिए वषट यंत्र कर रहे हैं, उससे से अपभ्रंश हुआ बखड़ जंतर। तो वो बखड़ जंतर जिसके लिए किया जाता है वहां भी चतुर्थी लगती है। नमः स्वाहा स्वधा स्वस्ति वषट योगाच चतुर्थी। तो इसलिए यहाँ सब में चतुर्थी आई है। पर वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः, यहाँ चतुर्थी आई है। और नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्व मंगल, यहाँ चतुर्थी नहीं आके संबोधन आया। मतलब वहां चतुर्थी तो प्रिज्यूम्ड है, पर वहां एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन, इतना अंतर है।
तो सबसे पहले हमको कर्ता, तो अपन जानते ही हैं यहाँ के नलकुबर मणिग्रीव में क्रिया जो है वो नमन की क्रिया है, और कर्ता का अधिकरण यहाँ कोई बताया नहीं जा रहा है, अपादान बताया नहीं जा रहा है, कर्म भी नहीं बताया जा रहा है, मगर तृतीय जो नमन नमा है उसमें संप्रदान बताया जा रहा है, चतुर्थी विभक्ति बताई जा रही है तादर्थ से। और नमः में परम कल्याण संबोधन किया है, नमस्ते विश्व मंगल, वहां संबोधन है मगर चतुर्थी वहां प्रिज्यूम्ड है। दूसरा अपना आता है आभास उत्थानिका, वो तो खैर बात करेंगे। पदार्थ विमर्श, पदार्थ विमर्श में पद प्रकार, पदच्छेद, पद निर्देश, अनेकार्थक विचार। तो पद प्रकार, सबसे पहले पद प्रकार अपन देखते हैं। पद प्रकार के अंतर्गत आते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो वैसे एक बात समझो कि नमा क्रिया है, और क्रिया द्योतक ये अव्यय है, वर्बल फॉर्म में नहीं है। नमामि कहो तो वर्बल फॉर्म आता है, और नमा यह अव्यय है। तो क्रिया में से अव्यय हो गया है ये। अव्यय का मतलब समझो ध्यान से, कि यन्न व्येति तदव्ययम्। हाँ, यन्न व्येति तदव्ययम्, माने जिसमें विभक्ति के चेंजेस ना आए उसको अव्यय कहा जाता है। यन्न व्येति तदव्ययम्, तो ये नमा जो है ये अव्यय है। इसमें जो नमस्ते है, ये आज नमस्ते क्रिया हो गई है, पर ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए नमस्कार। तुभ्यम का शॉर्ट फॉर्म, तुम्हारे लिए का शॉर्ट फॉर्म ते होता है। तो नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्व मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। तो ये तो हमने देख लिया कि आख्यात है, आख्यात नहीं है मगर निपात बन गया है ये अव्यय होने के कारण। परम कल्याण, परम कल्याण जो है वो क्या है, नाम है। और समास भी है यहाँ, वो अपन बाद में देखेंगे। विश्व मंगलम, ये भी नाम है मगर समस्त नाम है। विश्वस्य मंगल, विश्व मंगल। और वासुदेवाय, ये तो वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, तो ये जो है वो तद्धित सनाद्यंत धातुभ्यश्चेक शैषत, कौन सा वृत्ति है यहाँ, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव है। और वसु यानी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का जो देव वो वसुदेव। जैसे वसुधा प्रॉस्पेरिटी को धारण करने वाली भूमि, ऐसे वसुदेव, वसु का जो देव।
वो वसुदेव, और वसुदेव का आपत्ति वो वासुदेव। ये कृदंत है, तद्धित एक विशेष है कि समास है? प्रणाम जी, तद्धित लग रहे हो, नाम से नाम बन रहे हैं। बस फाइन। शांताय, शांताय जो है ये शम्यते क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल है, शांत। जैसे गमन का गत, करण का कृत, ऐसे शम्यते वो शांत। दम्यते इति दांत, दमन जिसका किया जाए वो दांत। जिसने दमन किया हो वो दांत, जिसने शमन किया हो वो शांत। ये कौन सा है? कृदंत लग रहा है जी। कृदंत। फाइन। यदु नाम पते नमः, यहाँ तो समास नहीं है, यदु नाम, यदुओं के पति नाम है, सिंपल नाम। पता ये जो है यद्यपि नाम है, पर पातीति पति, जो रक्षण करता हो उसको पति कहते हैं। तो पातीति पति से बना हुआ ये नाम है। कौन सा नाम है? कृदंत होगा। कृदंत। ये अपन ने देख लिया। विश्व से मंगल, विश्व मंगल, ये कौन सा समास है? कर्मधार है। षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। फाइन, षष्ठी तत्पुरुष है। और परमश्चासौ कल्याणश्च, परम कल्याण कौन सा समास है? बहुव्रीहि जय। कर्मधार है। कर्मधार है, विशेषण विशेष समास है। तो हमने ये वर्ब शब्दों का तो परिचय कर लिया सबका। इसके बाद आता है रूप। मैं रामा बोलूंगा, आपको परम कल्याण बोलना है, पर ध्यान से सब एक साथ नहीं बोलें, वाराफरती एक एक बोलें। और लेट अस बिगिन विद, सबसे ऊपर कौन है? वर्षा। वर्षा है ना? जी अल्फाबेटिकली साइड में देख रहे हो हितेश भाई, साइड हाँ। में चालू कर दो ना, या। अल्फाबेटिकली आओ। अच्छा, अल्फाबेटिकल है। हाँ जी। यूजर आप सब लोग भी देख रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से क्यों फॉलो करें प्लीज। भाई आप अनाउंस करते जाइए। सबसे पहले ए, रामः। ए, आरती। सॉरी, जैसे क्या बोलना है? राम, परम कल्याण बोलना है आपको। परम कल्याणः। रामौ। सेकंड ए, आरती। हो गया घाटिया। हाँ, बी। भावना। भावना। परम रामौ। नहीं है, एब्सेंट है। दशरथ शाह। दशरथ शाह। रामौ। परम कल्याणौ। रामा। दिलीप। भाई दिलीप। परम कल्याण। रामम। हेतल। परम कल्याणम। रामौ। जगदीश।
परम कल रामौ जाजू जी परम कल्याणौ रामान जय श्री जय श्री परम कल्याणन कल्याणान कल्याणन रामेण कल्पनाशा कल्पनाशा परम कल्याणेन फाइन रामाभ्याम कामिनीशा कामिनीशा ओहो अच्छा अच्छा कुंजवाड़ा शाह परम कल्याणाभ्याम रामई कुंजवाड़ा परम रामाय कुंजवाड़ा शाह नहीं बोल गए कुछ बाला से माधुरी वो माधुरी वोरा एब्सेंट है नलिनी रुगानी नलिनी रुगानी जे क्या बोल रहे हैं? रामाय परम कल्याणाय रामाभ्याम परम कल्याणाभ्याम फाइन रामेभ्य नंदा पोरे परम कल्याणेभ्यः रामात निकिता निकिता परम कल्याणात् रामाभ्याम नीलेश परम कल्याणाभ्याम रामेभ्य प्रणव परम कल्याणेभ्यः रामस्य रश्मि शाह परम कल्याणस्य रा रामयो रेखा राजपूत कल्याणयो रामाणाम रुशेक परम कल्याण आहा परम कल्याणानाम हाँ रामे सीमा परम कल्याणे रामे परम कल्याणे फाइन रामयो शीतल शाह परम कल्याणियो रामेशु श्रुतिश परम कल्याणेषु हे राम स्वाति शाह हे परम कल्याण हे रामौ वर्षा देसाई परम परम कल्याणौ हे परम रामा कल्याणौ हाँ हे रामा वर्षा शाह हे परम कल्याण हाँ ऐसे विश्व मंगल का भी रूप इसी तरह चलेगा रामा आरती शाह नहीं वो तो वापस हो आगे आगे पूरे हो गए सब वर्षा में पूरे हो गए तो यहाँ क्यों नहीं आए नहीं यहाँ वो तो लॉग इन नहीं किया है तो ऐसे ही बोले लॉग इन नहीं किया है ना तो यहाँ पर नाम नहीं आएगा जो वो लोग यहाँ बैठे तो लॉग इन नहीं किए मोबाइल पे अच्छा तो फिर उनको नंबर है ना पहले हाँ विश्व मंगल कुणाल राम राम हाँ रामौ रामान रामा रामे रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई विश्व मंगलई रामाय नहीं अभी हो गए ना पूरे हाँ, अभी हो गए तो गुर से ऊपर आओ आरती शाह आरती शाह रामाय विश्व मंगलाय रामाभ्याम
भावना, विश्व मंगलभ्याम विश्व विश्व मंगल જે क्या બોલને है શું બોલવાનું છે જે વિશ્વ विश्व मंगल, रामाभ्याम विश्व विश्व मंगलभ्याम रामाभ्याम विश्व मंगलाभ्याम हाँ रामई दशरथ, विश्व मंगलेभ्यः लॉन्ग जंप विश्व मंगलहि हाँ सॉरी रामात रामाय दिलीप भाई, विश्व मंगलाय रामाभ्याम हेतल, विश्व मंगलाभ्याम रामेभ्य जगदीश, विश्व मंगलेभ्यः रामात जयश्री, विश्व मंगलात रामाभ्याम कल्पना, विश्वमंगलाभ्याम रामेभ्य माधुरी, વિશ્વ કલ્યાણ ભી अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन विश्व मंगल, विश्व मंगल शब्द बोलવો છે ને અચ્છા વિશ્વ મંગલ લે વિશ્વ મંગલ્ય એકચ્યુઅલી શું બોલ્યા હું શું બોલ્યો તમે સાંભળ્યું નહીં નહીં મિસ પણ ખ્યાલ જરાક સ્લાઇડ સાંભળવામાં પેલું થયું અચ્છા ત્યાં સુધી આપણે આવ્યા રામાત રામા વિશ્વ મંગલ લાભ हाँ रामाभ्याम नलिनी, विश्वमंगलाभ्याम रामेभ्य विश्वमंगलेभ्य रामस्य नलिनी रुगानी, विश्वमंगलस्य रामयो नंदा, विश्वमंगलयो रामाणाम निकिता, विश्वमंगलायाम हाँ विश्वमंगलानाम हाँ सॉरी रामे नीलेश, विश्व मंगले रामयो प्रणव, विश्व मंगलयो रामेशु रश्मि शाह, विश्व मंगलेशु हे राम रेखा, विश्वमंगल हे रामौ हे विश्व मंगलौ हे रामा सीमा, हे विश्व मंगला એવી જ રીતે વાસુદેવ હવે બોલો તમે કોઈ બોલી શકશો રામા રામો રામા કમોન રામા રામો રામા ત્રણે બોલો એક સાથ वासुदेवा देव वासुदेवः वासुदेवौ वासुदेवाः रामम रामो रामान वासुदेवम वासुदेवौ वासुदेवान रामेण रामाभ्याम रामई वासुदेवेन वासुदेवाभ्याम वासुदेवैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्य वासुदेवाय वासुदेवाभ्याम वासुदेवेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य वासुदेवात् वासुदेवाभ्याम वासुदेवेभ्यः वासुदेवेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम वासुदेवस्य वासुदेवयो वासुदेवाभ्याम रिवर्स में गाड़ी गई रामस्य रामयो रामाणाम वासुदेवस्य वासुदेवयोः वासुदेवाणां रामे रामयो रामेषु वासुदेवे वासुदेवयोः वासुदेवेषु
हे राम, हे रामो, हे रामा। हे हे वासुदेव वासुदेव हे वासुदेवाः। આ વ્યાકરણ ભણવામાં એક બહુ સારો લાભ છે કે રામનું નામ એટલું લેવાય છે. હા, એવી રીતે શાંત. કોનો વારો છે? રામ રામો રામા. शान्तः शान्तौ शान्ताः फाइन. शांताः. शान्ताः रामम रामौ रामान. शांतम शान्तं शान्तौ शांतां शान्तं रामेण रामाभ्याम रामई. शान्तेन शान्ताभ्यां शान्तैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्य. शान्ताय शान्ताभ्यां शान्तेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्य. शान्तात् शान्ताभ्यां शान्तेभ्यः। रामस्य रामयो रामाणाम. शान्तस्य शान्तयोः शान्तानां फाइन. रामे रामयो रामेषु. शान्ते शान्तयोः शान्तेषु हे राम, हे रामो, हे रामा. हे शांत हे शांतो हे शांत। હવે યદુ શબ્દ છે ને એ રામની માફક નહીં ચાલે, શંભુની માફક ચાલશે. હું શંભુ બોલીશ અને બધા मैं शंभू बोलूंगा, आपको यदु बोलना है. शंभु शंभु शंभव. यदु यदु यदौ यदु शंभु यदु यदु शंभो शंभु यदुः शंभव. यदुः यदव यदुवः शंभव. यदवः यदव. शंभुम शंभु शंभून. यदुन् शंभुम यदुं यदुवः यदवः यदुन् वेट ए मिनट. शंभुम यदुं यदु शंभु यदु शंभून. यदुन् हाँ, शंभुना यदुना शंभुभ्याम यदुभ्यां शंभुभि यदुभिः शंभवे यदुवे यदवे यदवे. शंभुभ्याम यदुभ्यां शंभुभ्य. यदुभ्यः शंभो यदोः शंभुभ्याम यदुभ्यां शंभुभ्य. यदुभ्यः ओ यदोः ओ यदोः शंभूनाम यदूनां यदूनाम शंभूनाम. शंभौ यदौ यदौ शंभो यदोः यदयोः शंभुषु. यदुषु यदुषु हे शंभो. हे यदु यदोः हाँ, हे यदोः यदोः हे शंभु. हे यदु यदोः यदु हे यदु हे शंभु. हे हे यदु यदु दीर्घुकार. हे यदुः हे यदु हे शंभवः. हे यदवः हे यदवः फाइन. पति. પતિ શબ્દ છે થોડો ઇરેગ્યુલર છે, પણ હું બતાવીશ ક્યાં ઇરેગ્યુલર कहाँ इरेगुलरिटी आ रही है. पर फॉर द टाइम बिंग अपन हरि शब्द की तरह से चलाएंगे, बाद में बदल जाएगा. हरि 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 पति हरि पति पति हरय. पतयः एक साथ मत बोलो भाई, एक एक करके बोलो. हरिम पतिम हरि पति 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 हरिन. पति पति अब हरिणा होता है ऐसे यहाँ
पत्या भी होगा और पतिना भी होगा। हरिभ्याम, पतिभ्याम पतिभ्याम पत्याभ्याम हरिभू, पताभ्याम नहीं, पता भी नहीं पत्याभ्याम चलता पति ने। पत्या पतिभ्याम, पतिभ्य पतिभ्याम, अपने पतिभ्य। बोला पतिभ्यः। अच्छा, वहां क्या होता है? हरे होता है, और यहाँ पत्यु होता है, रेगुलर है। हाँ? चतुर्थी में। अच्छा, पता है चतुर्थी। हरा ये पत्ये पत्यु पत्यु नहीं, हरा पत्ये ये पत्ये पतये हरिभ्याम, पतिभ्याम हरिभ्य। पतिभ्य हाँ, अब इसमें रेगुलेटरी आएगी। वहाँ हरे होता है, यहाँ पत्यु हो जाएगा। तो ये पत्यु चतुर्थी में नहीं होता है पत्यु। चतुर्थी में नहीं होगा, ओके जी पंचमी और षष्ठी में होता है, वही रेगुलर है। ओके जी। हरे पत्यु पतिभ्याम पतिभ्यः गड़बड़ हो गई, मैं भी भूल गया। नहीं, पंचमी करवा रहे थे जय जय हरे हे करके, तो वहां तो पत्यु पतयो हो नहीं और नहीं, पत्यु पतिभ्याम पतिभ्य। हाँ बराबर जी। हाँ, फिर हरे के ठिकाने पत्यु होगा, फिर हर्यो पतिभ्याम पत्यो पतिना। पतिनाम। पति। वहाँ हरव होता है, यहाँ पति नाम हरि नाम। क्या हुआ? पत्यौ पत्यौ आएगा जी पत्यौ हरौ पताऊ, की जगह हरव, पतौ या पतौ। पत्यौ हर्यो, पत्युः। पत्योः हरिषु, पतिषु पतिषु हे हरे, हे पति हे पते हे हरि, हे पति हे पते दीर्घ उकारों। पति शब्द और हरि शब्द के द्विवचन में इकार दीर्घ हो जाता है। हे हरया, हे पतय पत्यः हरय, पतय। अपन ने रूप देख लिया सारे। यहाँ पदच्छेद तो कोई है नहीं। ऑफ कोर्स नमस्ते में एक पदच्छेद है, नमः अस्ति विसर्ग है और प्लस ते विसर्ग संधि हुई है, नमस्ते। और तो कोई संधि है नहीं। इसके बाद संधियां नहीं है। अनुस्वार हुआ है, बताओगे खोज के कहाँ हुआ है? यदु नाम। यदु नाम, क्योंकि मोनुस्वारो हली, म और न को अनुस्वार हो जाता है बाद में कोई भी वो कॉन्सोनेंट आए तो पति आया है ना, तो यदु नाम का म को अनुस्वार हो गया है। समास हमने देख लिया, संधि देख ली।
ये जो विश्व मंगल मंगलम जो है, अरे विश्व मंगल है, वो कर्मधारय समास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विश्वस्य मंगलम ऐसे अभी आपने बताया, तो वो कर्मधारय नहीं होता ऐसे, उसका कोई कारण आप बताओ ना। हाँ, विश्व के दो मतलब होते हैं, एक तो जगत और एक सब। तो सबके मंगलकारी, तो कर्मधारय कैसे होगा? सबके कर्मधारय होने पे क्या होता है? विशेषण विशेष्य भाव है। जी। तो यदि कर्मधारय करेंगे तो क्या होगा कि सारे मंगल तुम हो, ऐसा अर्थ होगा। अपन चेक कर लेते हैं कि महाप्रभु जी क्या अर्थ कर रहे हैं। विश्व मंगलमिति विश्वस्य विश्वस्य तत्साध्य फल रूपो मंगलम भवति। तो महाप्रभु जी खुद वहां षष्ठी तत्पुरुष कर रहे हैं। देखो, विश्वस्मयी तत्साध्य फल रूपो, सबके लिए फल रूप है। तो यहाँ महाप्रभु जी चतुर्थी तत्पुरुष कर रहे हैं, विश्वस्य नहीं कर रहे हैं, विश्वस्मयी कर रहे हैं। अथवा विश्वस्य भी हो सकता है, विश्व के मंगल अथवा विश्व के लिए मंगल। महाप्रभु जी यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास कर रहे हैं। आया ना ख्याल में? हाँ जय जय, ठीक है। परम कल्याण में परमश्चासव कल्याण वो वहाँ करता रहे। जी जय जय। आया ना ख्याल में? हाँ 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 जी। तो ये तो अपना श्लोक का तो सारा हो गया। अब इसके बाद टीका देख लेते हैं। किंचित प्रार्थयितुम नमस्कारम कुरुतो आदि मध्यावसानेषु नमनम मन आदि भी नम इति। असल में यहाँ कुछ प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना करने के लिए वो एक दीवार फिल्म आई थी, उसमें वो वर्ली के महादेव जी के आगे जाके बच्चन कहता है, महादेव नीचे उतर। ऐसे नहीं होता है, झुक के नमन प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि किंचित प्रार्थयितुम नमस्कारम कुरुतो, कुछ प्रार्थना करनी है इसलिए पहले झुक रहे हैं। ये नमस्कारम, ये कार शब्द जो है ना, ये बहुत ध्यान देने लायक शब्द है। जैसे अकारम, जब किसी का स्वरूप बताना हो तो कार शब्द लगाया जाता है। यानी ई बोलना हो तो ई का ई नहीं बोला जाता, इकार बोला जाता है संस्कृत में। ऊ के बारे में कोई बात करनी हो तो ऊ नहीं बोला जाता है, उकार बोला जाता है। आया? इसके अपवाद दो हैं, रकार नहीं बोला जाता है, रेफ बोला जाता है। बाकी तो कार शब्द लगाया जाता है। जैसे ओंकार, ओम का स्वरूप बताने के लिए ओंकार, अ का स्वरूप बताना हो तो अकार, य का स्वरूप बताना हो तो यकार। तो यहाँ नम का स्वरूप बताने के लिए नमस्कारम है ना, क्योंकि क्रियते इति कारम। तो नम का जो कार है वो नमस्कार। खैर, तो किंचित प्रार्थयितुम नमस्कारम कुरुतो आदि मध्यावसानेषु, शुरुआत में, मध्य में और अंत में। एक श्लोक है पुराना,
त्रयश्चेते सदा वंद्या वेदांतो हरिरीश्वर। तो इनको जब कुछ कहते हैं तो पहले आदि मध्य और अंत में हर वक्त नमस्कार करना चाहिए। और एक पुरानी पद्धति और थी जो आजकल मुसलमानों ने निभाई है, हम हिंदुओं ने छोड़ दी है, कि नमस्कार करने की पुरानी जो प्रोटोकॉल थी वो ये थी, चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु आंगिरस भारस्पति भारद्वाज एति प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्थित प्रवरान्वित शाखाध्याय श्यामो नवदेव क्षमा भो गुरु अभिवादये अभिवादयामि। अब आजकल मुसलमान लगाते हैं, जब भी गुरु का नाम लेते हैं तो कान पकड़ते हैं उस्ताद का, तो दो के बजाय एक कान पकड़ते हैं। संगीत वालों में है ये अभी भी पद्धति, बाकी अब छूट गई है ये। बाकी अपनी पुरानी पद्धति ये थी कि नमस्कार ऐसे किया जाता था। पहले आप ये कह के अपना इंट्रोडक्शन देना, ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन। साउथ में अभी भी है ये पद्धति, नॉर्थ में लुप्त हो गई है ये पुरानी पद्धति। अभी भी संध्या में करते हैं ब्राह्मण लोग, बाकी व्यवहार में सब लुप्त हो गई। पुरानी ये प्रोटोकॉल थी। नमस्कार। तो वो त्रिविधि नमस्कार है, आदि मध्यावसानेषु। त्रिविधि नमस्कार माने मन वाणी कायिक वाचिक और मानसिक। काया से, वाणी से और मन से, इसलिए 3 नमस्कार। आदौ कायिकम, सबसे पहले कायिक है, नमः। तत्र फलम परम कल्याण है। कायिक नमस्कार का फल क्या है? कह रहे हैं परम कल्याण है। कल्याणानाम निधान रूपो भगवान, क्योंकि कल्याण के जो निधान है, निधान मतलब स्टोर, निधीयते अत्र इति निधान। कल्याण के जो स्टोर हैं वो भगवान है, तो उनको कायिक नमस्कार पहले। कल्याणानि शुभ फलानि पुत्र जन्मानि लोके प्रसिद्धानि। कल्याण किसको कहते हैं? कि जिसमें कोई शुभ फल हो। वो लोक में जैसे पुत्र जन्म हुआ, धन लाभ हुआ, ये सब कल्याण है। तो यहाँ वो कल्याण नहीं अपेक्षित है, परम कल्याण है। माने समम बोनम, अंग्रेजी में एक शब्द है। बोनम यानी गुड, बोन वॉयज, शुभ यात्रा। तो समम यानी एक्सीलेंट। समम बोनम जिसको कहते हैं वो परम कल्याण का शब्द है, लैटिन वर्ड है ना। तो निधान रूपो भगवान, कल्याणानि शुभ फलानि पुत्र जन्मादि लोके प्रसिद्धानि। परमानंद, जो परमानंद है वो परम कल्याण है। यानी वहां सुख है पर आनंद जरूरी नहीं है, ये परमानंद है। कायेन नमस्कृत शरीरोपभोगाय परम कल्याण प्रादुर्भवति। जब काया से नमस्कार किया तो मेरे शरीर का आपके काम के लिए काम में उपभोग आए, इसके लिए वो परम कल्याण होगा। वो नमस्ते इति वाचनिकम। और ये नमस्ते है, ये वाचनिक है। क्यों वाचनिक है? क्योंकि ते तुभ्यम इति कीर्तनात्। ये ऑर्डर माने सामने एड्रेस करके बोल रहे हैं, आपको नमस्कार। तस्य फलम विश्व मंगल इति। अब विश्व मंगल क्या है? तो कह रहे हैं कि वेदादि निर्माणाद विश्वस्मयी तत्साध्य फल रूपो मंगलम भवति।
क्योंकि भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, जगत के लिए साध्य रूप जो फल है विश्वस्मयी तत्साध्य फल रूपो मंगलम भवति, वो कर्म करने से जो वेद के निर्माण से, वेद से साध्य फल है वो होता है, इसलिए नमस्ते वाचनिक है। अंते नमनम मानसम, और तीसरा जो नमन है वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः, ये तीसरा जो नमन है वो मानसिक नमन है। तदर्थम मनसी आविर्भावाय वासुदेवाय, क्योंकि वासुदेव का शुद्ध सत्व में आविर्भाव होता है, और शुद्ध सत्व मन में प्रकट हो तो वो वासुदेव कहलाता है। इसलिए मनस्य आविर्भावाय, मन में भगवान प्रादुर्भूतो इति वासुदेवाय इति, और शांताय इति ज्ञान रूपाय, क्योंकि सारी अशांति अज्ञान के कारण होती है, तो ज्ञान को शांत रूप माना गया है। तो जब शांताय कह रहे हैं तो ज्ञान रूपाय मतलब है उसका। केवलम आविर्भूते नारदवद अज्ञाते तथा पुरुषार्थो न भवति इति शांतम लय विक्षेप शून्यम रूपम आविर्भावो ज्ञानं च उक्तम, क्योंकि केवलम आविर्भूते, केवल भगवान आविर्भूत हो, और नारदवद अज्ञाते, नारद की तरह पता न चले, आविर्भूत हो गए पर पता नहीं चले तो पुरुषार्थ नहीं होगा। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अशांत थे, इसलिए तो घोटाला हुआ ना। जब नहा रहे थे तब एक तरह से अशांत था। अशांति दोनों तरह की हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है और सोरो भी हो सकती है। अशांति दोनों तरह की हो सकती है। तो कोई स्वीट अशांति होती है, जैसे स्नेह के कारण स्वीट अशांति होती है, और ये दोनों अशांत रस हैं। शांत रस, मैंने जो एक बात समझो ध्यान से कि शांत रस में और अशांत रस में अंतर क्या है, मैं यहाँ बता दूं तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, हाँ यहाँ ये दोनों दो विभाग मूल हैं शांत रस के। एक शांत रस दिख रहा है, ठहरो ठहरो, दिखा? जी 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 हाँ जी जी दिख रहा है। हाँ ये दो विभाग बेसिक विभाग हैं, ये डायकोटॉमी के विभाग हैं रस के। अब ये बात है कि शांत के अशांत के अंतर्गत श्रृंगार, वीर, करुणा, हास्य, भय, श्रृंगार, वीर, करुणा, हास्य, भय, रौद्र, बीभत्स और अद्भुत, तीन।
4 6 2 8 8 हो गए ना। ये नाट्य अष्टौ रसा भवन्ति। नाटक में भरत मुनि के हिसाब से 8 रस होते हैं। ये सब अशांत है। श्रृंगार में भी एक अशांति है, पर स्वीट अशांति है। वीर में भी एक अशांति है, तो जो वीर है उसके लिए वीर स्वीट अशांति है, जहां वीरता दिखाने का है, मगर दूसरे के लिए वो भयानक हो जाती है। तो करुणा में स्वीट अशांति नहीं है, तीखी अशांति है। हास्य में फिर स्वीट अशांति है, अशांत तो होता ही है व्यक्ति। भयानक, उसमें भी अशांति है। रौद्र, गुस्सा, माने डरना और डराना दोनों रस हैं। और बीभत्स यानी घृणा, उसमें भी अशांति है। और एक अद्भुत, अद्भुत यानी जिसको आजकल वाव कहते हैं ना, वो अद्भुत है। तो अब इसका ऑर्डर देखो, समझने लायक है। हर रस के, कोई भी रस के सेंट्रल पॉइंट जो है वो रस की रसता इसमें है कि आपने जब रस का अनुभव किया तो एक शांति तो मिलती है। जैसे रौद्र, कोई हॉरिबल फिल्म भी देखा हो ना, तो सचमुच में हॉरिबल सीन देखने से अशांति बढ़ जाती है, पर हॉरिबल में, हॉरर देखने में उस वक्त अशांत होते हैं, मगर लास्ट में मजा आता है, वो शांत है। तो हर रस के भीतर शांत तो छुपा हुआ है, और वो सबको ख्याल नहीं आया, लेटली ख्याल में आया। शांत के बाहर जो है अभी मुझे को याद नहीं आ रहा है, मगर मोस्ट प्रोबेबली श्रृंगार है, क्योंकि इन रसों में अपोजिशन भी है। क्यों अपोजिशन है, बात ध्यान समझो। जैसे भयानक और रौद्र अपोजिशन है। इसी तरह से करुणा और श्रृंगार अपोजिट है। करुणा यानी दुख, श्रृंगार यानी प्रेम। दुख प्रेम के अगेंस्ट है, प्रेम दुख के अगेंस्ट है। हास्य, श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य। भयानक, भयानक और रौद्र आ गया। बीभत्स और अद्भुत, दोनों में, बीभत्स में भी एक तरह से चमक आती है घृणा की, अद्भुत में भी चमक आती है, पर अद्भुत में एक स्वीट चमक आती है, बीभत्स में चमक आती है, वो अनपैलेटेबल होती है। ये इन दोनों में अपोजिट है रस के। और वीर और करुणा, सॉरी, हाँ, वीर और करुणा अपोजिट है। वीर और करुणा, श्रृंगार का संबंध भयानक से है। श्रृंगार, वीर, मैं अभी मैं भूल रहा हूं, इस तरह से अपोजिट इनके रिलेशन है। तो जे भयानक और रौद्र कैसे ऑपोजिट हो सके, वहाँ को एग्जाम्पल एक बता सको? भयानक माने कोई आपको डरा रहा है, रौद्र माने आप किसी को डरा रहे हो। अच्छा, बात सेंस में। ओके ओके, हाँ जी जी जी। भय लगना और डराना, भय लगना और भय लगाना। रौद्र यानी गुस्सा होना। गुस्सा होने में भी एक मजा है। हो होने वाले को मजा है, जिसके पे हो रहा है उसको तो मजा नहीं है। तो उसको भयानक रस हो जाता है कि नहीं? हाँ जी,
हाँ जी जी, राइट राइट। है तेरे पास यहाँ? अच्छा ला। तो ये इनका एक ऑर्डर है, इसके छेले पैराफेरी पे अद्भुत आता है। मेरे कहने जो बात बताना चाह रहा था वो है कि शांत से लेके अद्भुत तक एक पूरा एक विकास है, वेवलेंथ है। और हर श्रृंग रस में यदि कोई अद्भुतता नहीं है तो रस नहीं अनुभव होगा, और अद्भुतता के बाद शांति नहीं है तो भी रस नहीं अनुभव होगा। तो कोर में हर रस शांति है और पैराफेरी पे हर रस में एक अद्भुतता है। और इसमें समझने की बात मूल में यह है कि अद्भुतता माने एक तरह का एक्साइटमेंट है, स्वीट एक्साइटमेंट। शांत का मतलब नो एक्साइटमेंट, क्वाइट। इसके बीच में सारे रस की अलग अलग लेंथ है। तो मैंने एक साइकिल बनाया था रस दृष्टि की तरफेंड में। हाँ, शांत रौद्र भयानक भक्ति, श्रृंगार हास्य वीर विभत्स अद्भुत। हाँ देखो, सॉरी, शांत के बाद रौद्र, रौद्र के बाद भयानक, भयानक के बाद भक्ति अभी अपन ड्रॉप कर दें, भयानक के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद वीर हास्य, हास्य, और हास्य के बाद वीर, उसके बाद करुणा, वीर करुण एक ही लाइन, और फिर बीभत्स, और लास्ट में अद्भुत। ये इनका रिलेशन है। एक रूप में देख लेता हूँ। हाँ, ये भक्ति के एंगल से बताया गया है, अभी यहाँ रस के एंगल की बात नहीं कर रहा। तो ये समझ में आया ना, इस तरह से बढ़ता है। तो रस के बाद भीतर, हर रस के भीतर एक शांति होनी चाहिए, और एक्साइटमेंट नहीं करे तो रस ही नहीं होगा। इसलिए पैराफेरी पे हर रस के एक्साइटमेंट होता है, और कंक्लूजन पे, क्लाइमैक्स पे आपको एक शांति मिलती है। तो जिसमें अद्भुतता भी है पैराफेरी पे, और कोर में जिसमें शांति मिलती है वो रस होता है। ये जो अद्भुतता और शांति है ये भक्ति में भी होती है, इसलिए भक्ति को भी रस माना है। वात्सल्य में भी होता है, इसलिए वात्सल्य को भी रस माना है। ये रस की पूरी अपनी एस्थेटिक्स है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप स्वयं आविर्भूते, हाँ, आविर्भावो ज्ञानंच उक्तम फलमाह लय विक्षेप, शांतम लय विक्षेप शून्यम। शांत क्या है, उसमें विक्षेप भी नहीं होता है और लय भी नहीं होता है। बाकी सब में लय और विक्षेप होता है रसों में। विक्षेप होता है, विक्षेप यानी डिस्टर्बेंस, और शांत भी होता है, लय भी होता है। तो शांत रस ऐसा है कि लय विक्षेप शून्य होता है, और अद्भुत में बहुत विक्षेप है, स्वीट विक्षेप है,
स्वीट डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं। विक्षेप यानी डिस्टर्बेंस। तो स्वीट, कहीं स्वीट डिस्टर्बेंस होता है, कहीं जो है वो स्वीट डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ट्रबलसम डिस्टर्बेंस होता है। तो ये पूरी रस की एस्थेटिक्स है अपनी। इसलिए कह रहे हैं लय विक्षेप शून्यम आविर्भावो ज्ञानंच उत्तम फलमाह यदुनाम पतयेति भगवान स्वामी यथा यदुनाम। क्योंकि भगवान जो है वो स्वामी है, यदु नाम पतये, क्योंकि यदुओं के स्वामी है। वो तो एक एग्जाम्पल है, यदु के जैसे स्वामी हुए ऐसे अपने भी स्वामी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान स्वामी फलम यथा यदु नाम, जैसे यदुओं के पति हुए ऐसे हमारे भी आप पति हो। बात ध्यान से समझे, मतलब क्या है। प्रायः जब ईश्वर की बात आती है तो ईश्वर को पति माना जाता है, हस्बैंड के अर्थ में नहीं, क्योंकि हस्बैंड को भी पति माना जाता है प्रोटेक्टर के रूप में। तो भगवान प्रोटेक्ट हमको करते हैं, इसलिए अर्थ में भगवान हमारे पति हैं। अब ये जो पति होना है भगवान का, उससे पति का एक पर्यायवाची शब्द निकला। कौन पति हो सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है? जिसके पास ताकत हो। कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? जिसके पास ज्ञान हो। कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? तो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य जिसके पास हो वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अब जिसके पास ऐश्वर्य नहीं हो क्या प्रोटेक्ट करेगा? जिसमें सामर्थ्य नहीं वो क्या प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्शन की नॉलेज जिसके पास नहीं वो क्या प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट करने जाएगा सत्यानाश कर देगा। तो ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य जिसमें हो वो तो प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वहां, आया ख्याल में? पति यानी प्रोटेक्टर, माने ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्यशाली होने के कारण ये प्रोटेक्टर है। तो ये हमने टीका देख ली, और इस टीका के आधार पर अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ रख, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। है कुछ सवाल? प्रणाम जी, प्रणाम बोल रहे हो? हाँ जी, ये जो ऊपर अवतरणिका में ये जो मध्यम में भी वापस नमस्कार की बात आई, तो मतलब ये कायिक, वाचिक, मानसिक वो 3 प्रकार से समझ आया। पर ये मतलब जो हमारी भी प्रोटोकॉल है, मंगलाचरण में हम नमन करते हैं और वापस अंत में भी, तो ये मध्यम का प्रकार है कहाँ, किस संदर्भ से बता रहे हैं? मध्यम जो है वो वाचिक है, आदि जो है वो आदिम जो है वो कायिक है, और अंतिम मानसिक है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, तो मध्यम हुआ कि नहीं? कायिक, वाचिक और मानसिक। पहले काया को झुकाओ, फिर वाणी को झुकाओ, उसके बाद मन को झुकाओ। मन के झुकाने का टोकन सिर को झुकाना है। काया का झुकाने का मतलब जैसे दंडवत प्रणाम है, पंचांग है चाहे अष्टांग है, या शॉर्ट फॉर्म में ये है, हाथ को जोड़ के हाथ जहां जुड़े हैं वहां तक सिर को नमाना, वो नम झुकना है। प्रकृष्ट नाम प्रणाम कहलाता है। तो प्रणाम का मतलब भी झुकना ही है, प्रकृष्ट झुकना, अच्छी तरह से झुकना। दंडवत प्रणाम का मतलब कि डंडा जैसे गिर जाता है ऐसे गिर जाना। तो वो दंडवत प्रणाम जो है वो शरणागति का लक्षण है, और बाकी प्रणाम शरणागति का लक्षण नहीं है। ये कहा जाता है, इसके पीछे जो माने जो सेंस है वो ये है, मत्तस्तम उत्कृष्ट तत्तोहम अपकृष्ट। तुम मेरे से उत्कृष्ट हो, मैं तुम्हारे से किसी अर्थ में
अपकृष्टम। तो जो अपकृष्ट है उसको झुकना चाहिए, अपनी अपकर्षता दिखाने के लिए, और जिसके सामने झुक रहे हैं उसकी उसका उत्कर्ष दिखा। उत्कर्ष का मतलब देखो, ध्यान से समझो, ये उत्कर्ष हुआ, ये अपकर्ष हुआ। ऊपर की तरफ खींचना उत्कर्ष है, नीचे की तरफ झुकना अपकर्ष है। तो उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी का अपन कैसे उत्कर्ष दिखाएंगे? उसके सामने झुक के अपकर्ष दिखा के। तो ये जो नमन जितना भी है वो इस बात का इंडिकेशन है कि तुम मेरे से उत्कृष्ट हो, मैं तुम्हारे से। अब किस अर्थ में उत्कृष्ट हो? ज्ञान में, वैराग्य में, ऐश्वर्य में, यश में, श्री में। वो जहां भी जो उत्कर्ष जिसका, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, जिसका भी उत्कर्ष है, वो उत्कर्ष दिखाने के लिए जिसमें वो कम है, ज्ञान, वो अपना अपकर्ष दिखाता है कि भाई तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं तुम्हारा जितना जानता नहीं हूँ। तुम्हारा ऐश्वर्य मेरे से ज्यादा है, मेरा ऐश्वर्य ज्यादा नहीं है। तुम्हारी श्री ज्यादा है, मेरी श्री इतनी नहीं है। तुम्हारा वैराग्य ज्यादा है, उतना मेरा वैराग्य नहीं है। तो उसका उत्कर्ष और अपना अपकर्ष दिखाने के लिए झुका जाता है। कई लोग अंडबंड भाषा परिभाषा करते हैं। मैंने आपको कई बार सुनाया है कि नमस्कार करने में, संतोष करने में साइंस है। तो साइंस कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, बॉडी की लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है। इस बात को जताने के लिए बोली नहीं जाती, पर बॉडी से वो बात एक्सप्रेस की जाती है। मत्तो हो तम उत्कृष्ट, तत्तो हम अपकृष्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज है नमन, चुप के। वो अपने यहाँ तो कन्फेशन नहीं है, एडमिशन है। क्रिश्चियनिटी में इसको कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन मैंने, जैसे एक बताऊं, बहुत सुंदर एक श्लोक है। रामानुज संप्रदाय के वेदांत देशिक हुए, उन्होंने तिरुपति बालाजी के लिए, तिरुपति बालाजी की दया के ऊपर 100 श्लोक लिखे हैं, दया शतकम। तिरुपति बालाजी की स्तुति नहीं, तिरुपति बालाजी की दया के 100 श्लोक में स्तुति की है। तो वो बहुत खूबसूरती से वहां कहते हैं कि अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती। जो भी अपराध करने वाले हैं उनका चक्रवर्ती मैं हूं, एम्परर मैं हूं। दये त्वंच गुणेषु सार्वभौमी, और दया, भगवान के जितने गुण हैं उनमें तुम सार्वभौमी हो, तुम भी एम्परर, एम्प्रेस हो। तो एक काम करो, तुम मुझको जीत के तिरुपति बालाजी के शरण में ले जाओ, क्योंकि मुझे तो जाने में शर्म आती है, अपराध इतने किए हैं तो किस मुंह को लेके जाऊं। पर दया तुम ऐसा गुण हो भगवान का, तिरुपति बालाजी का, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती दये त्वंच गुणेषु सार्वभौमी विदुषी स्थिति मीदृशी स्वयं त्वाम, एंड यू नो इट बेटर वेल व्हाट यू आर एंड व्हाट एम आई। तो दया केवलम आत्मसात कुरुत्वम, दया ऐसी करो कि मैं तिरुपति बालाजी तक पहुंच जाऊं। बहुत खूबसूरत दया की, मैंने वो अपकर्ष बता रहे हैं, तिरुपति बालाजी का उत्कर्ष बता रहे हैं कि उनके गुण में एक सार्वभौम गुण है, एम्प्रेस लाइक गुण दया है। एक जगह ये भी कहते हैं बहुत खूबसूरती से, वृषभ गिरि ग्रह मेधि गुणा बोध बलेश्वर्य शक्ति युक्ता दोषा भवेयुरेते यदि नाम दये त्वया बिना। मैंने बालाजी में वृषगिरि ग्रह में थी, वृषगिरि जो वो पर्वत है उसमें रहने वाले जो बालाजी हैं, बोथ ही नोज एवरीथिंग, बल ऑलमाइटी, ओमनीसेंस ओमनीपोटेंट, बोध बलेश्वर्य शक्ति मुक्ता। ये जो दया नहीं होती तो सब दुर्गुण कहलाते। एक दया है करके ये सारे सद्गुण हैं, क्योंकि दयाहीन का ज्ञान, दयाहीन का बल, दयाहीन की सब जो है वो दुर्गुण हो जाते हैं,
सबको मारने पीटने के काम आएंगे। पर दया है करके वो मारते पीटते नहीं है, नहीं तो सब कुछ जानते हैं, मतलब तो हमारी बात तक जो छुपी हुई करेंगे वो भी सब जानते हैं और ताकत भी है उनके पास, तो दंड भी देंगे। क्यों दंड नहीं दे रहे हैं? क्योंकि दया है। तो वृषगिरि ग्रह मेधि गुणा बोध बलेश्वर्य शक्ति मुखा दोषा भवे रहते, तो सब दोष हो जाते हैं। यदि नाम दये त्वया विनभूत, यदि तुम नहीं होती तो उनके साथ। ऐसे दया की 100 स्तुति में अपना अपकर्ष और तिरुपति बालाजी का उत्कर्ष उन्होंने दिखाया है। तो ये नमन जो है मूल में इस भाव का द्योतक है, तत्तो हम अपकृष्ट मत्तस्तम उत्कृष्ट, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारे एक अंकल कहते थे कि नमन करने से तौंद घट जाती है। तौंद घटाने के लिए जिम्नेशियम क्या खोटा है, व्यर्थ में दंडवत क्यों करनी ठाकुर जी को। और कोई मेरे को इसलिए दंडवत करे तो बहुत मुझे भी शर्म आएगी। कोई लोग ऐसे उटपटांग बातें करते रहते हैं कि क्योंकि जितनी बार दंडवत करोगे तो एक्सरसाइज होती है ना, तो टमी घट जाएगी। इसके लिए दंडवत करनी जरूरत नहीं, इसके लिए पेट की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ऐसे दुर्भाव से दंडवत नहीं करनी चाहिए। उत्कर्ष बताने के लिए दंडवत की जाती है, उत्कर्ष बताने के लिए नमन होता है। ये बात यहाँ अपन रखें। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज, टेक्स्ट की एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट टाइम करें।